हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम, इंडियाज बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलते हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन से जुड़े डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज, वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जैसे ई अकाउंटिंग, प्रैक्टिसेस ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी और भी बहुत कुछ। तो सीखते रहिए कौशलम के साथ और बढ़ाएं अपने कदम एक उज्जवल भविष्य की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी में आए एक अपडेट की, एक अमेंडमेंट की, जो कि मेंशन था बजट 2022 में, और उस अपडेट को लाया गया, एप्लीकेबल किया गया 1 नवंबर 2022 से। ये अपडेट, ये अमेंडमेंट जीएसटीआर मतलब जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड है और जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए अपने आप में एक अलर्ट है, एक चेतावनी है, जहां उन्हें ध्यान देना है कि अगर इस अपडेट का ध्यान नहीं रखा गया तो उन पर पेनल्टीज चार्ज हो सकती हैं, क्योंकि ये रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड अपडेट है। अगर आपने प्रीवियस पीरियड की कोई रिटर्न फाइल नहीं की गई है तो ये अपडेट, ये अमेंडमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जीएसटीआर मींस जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड दे दूं, जिसमें भी ये रिटर्न में जिसकी बात कर रहा हूँ वो जीएसटीआर 1 है। तो जीएसटीआर 1 क्या होती है, पहले उसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद इस अपडेट की हम बात करेंगे। क्या है जीएसटीआर 1? मंथली या क्वार्टरली फाइल की जाने वाली एक रिटर्न है, एक टैक्स समरी है, एक आप कह सकते हैं डिटेल है, जो कि हर टैक्स पेयर जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसे फाइल करना जरूरी होती है। अच्छा, तो अब इस जीएसटीआर 1 में हमें फाइल क्या करना है, हमें डिटेल किस चीज़ की देनी है? हमें डिटेल देनी है जितनी भी हमने सेल मींस आउटवर्ड सप्लाईज की हैं, चाहे गुड्स या सर्विसेज की हो, उन सभी की डिटेल हमें इस जीएसटीआर 1 में देनी होती है कि मंथली या क्वार्टरली, एज द केस में भी आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने मंथ में जितनी भी सेल की है, या फिर अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने उस पर्टिकुलर क्वार्टर में जितनी भी सेल की है, आउटवर्ड सप्लाईज की है, उसकी डिटेल आपको इस जीएसटीआर 1 में देना कंपलसरी होता है। इवन जी अगर आपकी कोई सेल नहीं है, मीन्स आपका जो आउटवर्ड सप्लाईज है वो जीरो है, निल है, तो निल रिटर्न भी फाइल की जाती है। मतलब रिटर्न फाइल करना तो हर केस में कंपलसरी है, चाहे आप सप्लाई करें चाहे आप सप्लाई ना करें। जी हाँ, कुछ टैक्स पेयर्स के लिए ये कह सकते हैं जीएसटीआर 1 फाइल करना कंपलसरी नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कंपोजिशन डीलर हो गए, क्योंकि कंपोजिशन डीलर के लिए जीएसटीआर 4 फाइल होती है। इसके अलावा उससे कोई जीएसटी फाइल करने की नीड नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो सेल वो करते हैं, जो आउटवर्ड सप्लाईज वो करते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होती। मींस टैक्सेबल का मतलब है वो टैक्स इनवॉइस जो है इशू नहीं कर सकते। उन्हें अपनी टर्नओवर पे सिंपली 1% टैक्स देना होता है, तो उसके लिए ये जीएसटीआर 1 फाइल करना ज़रूरी नहीं होता, उनके लिए जीएसटी की अलग रिटर्न्स हैं। इसके बाद बात करें सप्लायर जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस की जो डिटेल देते हैं या सप्लाई करते हैं, उनकी बात करें, या फिर हम बात करें नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। अगर हम बात करें पर्सन जो कि लाइबल है टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो टीसीएस कलेक्ट करती हैं, उनके लिए बात की जा रही है। इसी तरह जो कि टैक्स पेयर लाइबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, उनके ऊपर जीएसटीआर 1 फाइल करना उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सभी टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करना कंपलसरी है। इसी तरह जीएसटीआर 3B भी फाइल करना उनके लिए कंपलसरी है। जीएसटीआर 3B जो होती है उसमें आप जैसे आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जीएसटीआर 1 में देते हैं, इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल आप जीएसटीआर 3B में देते हैं। इनवर्ड सप्लाईज का मतलब जो भी आपने टैक्सेबल पीरियड में जितनी भी आपने जो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं परचेज किए हैं या लिए हैं, सर्विसेज आपने ली हैं, तो उस पर जो आपने टैक्स वगैरह पे किया है उसकी सारी डिटेल आपको जीएसटीआर 3B में देनी होती है। अब ये जो आज अमेंडमेंट हम बात कर रहे हैं ये इसी से रिलेटेड है। चलो पहले बात कर लेते हैं कि ये जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है। जैसे जीएसटीआर 1 फाइल करने की जो आपकी डेट है वो ड्यू डेट आपकी है, डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पर। आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक टर्नओवर के केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का जो स्कीम है, मींस क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, अगर आपने वो ऑप्ट कर रखी है, या फिर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आपके लिए जो डेट है रिटर्न फाइल करने की वो है 13th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द रिलेवेंट क्वार्टर। या मतलब यहाँ पर मतलब हुआ 13th ऑफ द मंथ का मतलब है, जैसे सपोज आपका क्वार्टर एप्लीकेबल हुआ जुलाई अगस्त सितंबर वाला, तो जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर की जो रिटर्न है जीएसटीआर 1 है वो आपको नेक्स्ट मंथ मींस जुलाई अगस्त सितंबर जो क्वार्टर खत्म होगा तो अक्टूबर की 13th डे तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है। मींस 13th से पहले भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है
या फिर जो QRMP स्कीम में मीन्स क्वार्टरली रिटर्न वाली स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की डेट हर मंथ मीन्स जिस टैक्स पीरियड की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके अगले महीने की 11 तारीख तक 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको ये रिटर्न फाइल करनी होती है। अप टू 11 मतलब 11 तारीख से पहले भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट 11 के बाद अगर आप करते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टीज वगैरह लगती है, लेट फाइलिंग फी लगती है। अब यहाँ बात करें हम कि अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या होगा, इसी के ऊपर अपडेट है। अपडेट जो है वो एक तरीके का एक अमेंडमेंट है जो कि सेक्शन 37 और सेक्शन 39 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में लाया गया, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 के द्वारा। और ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 20 सितंबर 2022 को आया था, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। अब इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो कि GSTR रिटर्न है, GSTR 1 स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर आपने प्रीवियस पीरियड की GSTR 1 फाइल नहीं की है तो आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज अगर आपने GST रिटर्न फाइल नहीं करी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इसका मतलब क्या है, अक्टूबर की रिटर्न फाइल करना आपके लिए कब तक जरूरी है, या तो 11th ऑफ द नवंबर या फिर 13th ऑफ द नवंबर। तो अगर आपने इस डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करी तो अब आप नवंबर की रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, GSTR 1 फाइल नहीं करी रिलेवेंट टैक्स पीरियड की, तो फिर आप रिलेवेंट टैक्स पीरियड की GSTR 3 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज आपने अक्टूबर 2022 की GSTR 1 ही फाइल नहीं करी तो फिर आप अक्टूबर 2022 की GSTR 3 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल करें, और अगर आप ये कहते हैं कि पिछले मंथ की पीरियड की फाइल नहीं करी, कोई बात नहीं आगे कर लेंगे कभी भी, और इस मंथ की तो हम फाइल कर लेते, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको पहले पुरानी ड्यूज जो है उसे क्लियर करना होगा, पुरानी रिटर्न्स को क्लियर करना होगा, और जो सीक्वेंस है मंथ वाइज का उसे फॉलो करना कंपलसरी होगा। यही आया हुआ अमेंडमेंट है सेक्शन 37 और सेक्शन 39 में GST रिटर्न से रिलेटेड। तो आई होप ये अपडेट आपको समझ में आ गई होगी।